So hello friends, this is Molisha Parmar from Gyanuday Gyan, starting the next question of exercise 2.4. So today we are going to start question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो क्वेश्चन नंबर से बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट हमको स्कूल के लिए रिजर्व दिया गया है। तो चलिए हम एक प्लॉट बना लेते हैं रेक्टेंगुलर। अब हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया है जिसकी लेंथ और हमको ब्रेथ कितनी दी गई है 11:4। ठीक है, और ये बात हमको पता है कि जब भी हमें कुछ भी 11 मतलब रेशियो में दिया गया होता है तो हम उसे क्या मान लेते हैं x। तो चलिए अब हम लेट कर लेते हैं। सो लेट द ऑफ द प्लॉट हम क्या मान लेंगे 11x। नाउ लेट द breadth of the plot 4x। अब हमें इस प्लॉट की फेंसिंग करनी है, मतलब चारों तरफ रेक्टेंगुलर प्लॉट को क्या करना है, सिक्योर करना है। तो फेंसिंग करने के लिए हमको क्वेश्चन में रेट क्या दिया गया है 100 पर मीटर। सो रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर ₹100। अब आगे क्या बोला है कि विलेज पंचायत ने फेंसिंग करने के लिए कितने रुपए दिए थे 75,000। सो मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹75,000। अब देखिए इस प्लॉट के चारों तरफ हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है। अब फेंसिंग कहाँ की जाती है, आउटर पार्ट में, है ना। ये हमको पता है कि फेंसिंग हमेशा कहाँ की जाती है, आउटर पार्ट में। और जब भी हमें किसी भी सरफेस का आउटर एरिया का कुछ मेजरमेंट करना हुआ होता है तो हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं। तो हमको पता है रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 × L + B। So we write here parameter of rectangle 2 × L + B। अब हम इधर लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 2 ब्रैकेट में 11x + 4x। सो 11x + 4x 15x। नाउ 15 × 2 30x मीटर। तो हमारा पैरामीटर क्या निकल के आ गया 30x मीटर। तो अब आगे हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फेंसिंग के लिए 1 मीटर में जो हमको फेंसिंग करनी है उसके लिए कितना रुपए लगेगा 100 रुपीज लगेगा। अब हम थोड़ा समझते हैं कि अगर 1 मीटर के लिए हमको 100 रुपीज लग रहा है तो 2 मीटर के लिए हमको कितना लगेगा 2 × 100। सो इट मीन्स 200 रुपीज। बिल्कुल सिमिलरली हमने जो भी पैरामीटर निकाला था मीन्स
पूरे रेक्टेंगल का जो हमने मेजरमेंट निकाला था उससे हम क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 330x into 100, so 3000x। तो यानी अगर 1 मीटर पे हमको 100 रुपीज लगेगा तो हमको 30x मीटर पे कितने रुपीज लगेंगे, 3000x। अब आगे हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूरे फेंसिंग का खर्च हमको 75,000 दिया गया है। सो मीन्स अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो 3000x रुपीज इक्वल टू रुपीज 75,000, है ना। अब हमने इसको इक्वल टू के फॉर्म में क्यों रखा, क्योंकि हमको जो खर्चा है वो 3000x हमको लगेगा फेंसिंग में, और क्वेश्चन में हमको पूरे का खर्चा हमको 75,000 है, तो मीन्स ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। तो चलिए अब हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। सो x ना 75,000, अब ये हमारा 3000 नीचे आ जाएगा डिवीजन के फॉर्म में, तो ये हमारा 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, सो ये हमारा 1 आ जाएगा नीचे, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 5, सो 3 5 ज़ा 15। सो मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 25। ओके, तो अब हमको प्लॉट का क्या पूछा गया था, डायमेंशंस पूछा गया था, और डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। तो चलिए अब हम बिल्कुल अपने स्टार्टिंग पे चलते हैं। हमने लेंथ कितनी मानी थी प्लॉट की, 11x, और ब्रेथ कितनी ली थी, 4x। तो चलिए अब इधर हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ प्लॉट जो कि है हमारी 11x, नाउ ब्रेथ ऑफ द प्लॉट 4x। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 11x मीन्स 11 इंटू 25। सो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो 25, 11, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, इंटू 5 1 ज़ा 5 एंड 2 1 ज़ा 2। सो 5 5 6 7 and 2. So means 11 into 25 is 275 meters. Now breadth of the plot. So 4, अब x की वैल्यू पुट करेंगे 25. So 4 into 25, we know that it will be 100 meter. तो मीन्स जो हमको प्लॉट स्कूल के लिए विलेज में रिजर्व रखा गया था उसकी लेंथ हमको क्या दी गई है, 275 मीटर, और जो ब्रेथ थी वो उसकी थी 100 मीटर। ओके, so this was the answer of this question. Thank you and have a nice day.